अगर आप चाहते हो कि आपका जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए, आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने पिताजी और माँ का सेवा कर सकें, सहयोग कर सकें, तो आपने ये जो कोर्स चुना है बीएससी नर्सिंग का कोर्स, ये सबसे बेस्ट है। 4 साल का ये कोर्स है। 4 साल बाद आप आराम से एक अच्छे हॉस्पिटल में जाकर बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, और कमाने के साथ साथ में आप सहयोग कर सकते हैं उन सभी लोगों का, उन सभी पेशेंट्स का, जिसको सहयोग करने के बाद, सेवा करने के बाद दुआएं भी मिलती हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें, उसका मतलब ही अलग होगा। करने को तो सब लोग कर रहे हैं प्राइवेट यहां वहां से, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो वहां पे फीस भी कम लगेगी और रिस्पेक्ट भी ज्यादा होगा, फैसिलिटी और फैकल्टी भी ज्यादा रहती है, और वहां पे अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में उत्तर प्रदेश के अंदर आप अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो यूपी सीनेट का पेपर होता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा, एबीपीएमयू के द्वारा कराया जाता है, कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अब यूपी सीनेट की तैयारी कैसे करनी होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, कौन तैयारी कर सकता है, क्या हम बीएससी यूएससी करते हुए, इन सभी चीजों का करते हुए हम इसकी तैयारी करके गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज में जा सकते हैं, ये सभी चीजों के बारे में आगे हम आपको बताएंगे। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। डिग्री कोर्स का मतलब कि इस कोर्स के करने के बाद आपको डिग्री मिलती है, और डिग्री जो मिलती है उसके जरिए आप ग्रेजुएशन की डिग्री वाले हर एक फॉर्म को भर सकते हो। मान लो मन किया बीएससी नर्सिंग कर लिया हूं, अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप कर सकते हो इस बीएससी नर्सिंग कोर्स के बाद। ये सबसे बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप यूपीएससी की तैयारी करते समय भी आप किसी हॉस्पिटल में अगर ज्वाइन कर लिए, 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे कर रहे हो, लेकिन हाँ अगर आपके अंदर नॉलेज है तो हॉस्पिटल वाले भी बहुत ही अच्छा सैलरी देते हैं। आप कमाते हुए, तैयारी करते हुए अच्छे से कर सकते हो। और ऐसा कोई काम इसमें नहीं होता कि आपको हॉस्पिटल में जाके फावड़ा चलाना है, थकाई आएगी। वहां पे तो आपको जाके इंजेक्शन और ये सभी चीजें, डॉक्टर्स का से जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वही तो आपको चलाना होता है। 1-2 घंटे में चला के आप वहां पे भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, आईसीयू में, एसी में और हर जगह पर। अगर आपके अंदर जुनून है तो यह बीएससी नर्सिंग का कोर्स आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, लेकिन जरूरत है सही डायरेक्शन में मेहनत करने की। अगर बात करें कि कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हो तो गर्ल्स हो चाहे बॉयज, कोई भी आपका बीएससी नर्सिंग कर सकता है। ऐसे नहीं केवल बॉयज ही करेंगे या कोई गर्ल्स ही करेंगे। नर्सिंग नाम से गर्ल्स लगता है, लेकिन बॉयज भी कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन हाँ, क्लास 12th में बायोलॉजी होना चाहिए। एडमिशन कैसे होता है? एंट्रेंस बेस पे होता है। जैसे हर राज्य का अपना अपना एंट्रेंस होता है, नर्सिंग का अपना होता है, बिहार का अपना होता है, राजस्थान का अपना होता है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो होता है यह यूपी सीनेट कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगर यूपी सीनेट की बात करें तो इसमें क्लास 12th में अगर आप बायोलॉजी से पढ़े हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हो। और इसके सिलेबस की बात करें तो 18 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, फिजिक्स के 18 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 18 क्वेश्चन, बायोलॉजी के +6 देखो मैं बहुत ही डिटेल सिलेबस बता रहा हूं। अगर आप एक बार यूट्यूब पे जाके देखोगे ना, हम लोगों ने जो पढ़ाया था पूरा क्वेश्चन आया था। डिटेल सिलेबस इतना कोई नहीं बता, सब बताते हैं केवल 24 क्वेश्चन आता है। तो 24 क्वेश्चन सबका अलग अलग भी आता है, लेकिन 24 में भी 6 क्वेश्चन आपके क्लास 10th के लेवल का होता है, क्लास 10th के जनरल साइंस से होता है। और हम जब तैयारी कराते तो ये भी कराते हैं। यही वजह है कि 24 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन 5-10 दिन के क्लासेस से फंसता है यहाँ पे। और यही वजह है कि आज अगर सही रिजल्ट की बात करें, केवल फेक बात ना करें, तो उत्तर प्रदेश से हूं, और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा रिजल्ट, सबसे ज्यादा बच्चों में जो नंबर आने वाला और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन इसी टीम ने दिया है, और यहीं से हम लोगों ने दिए हैं। ये सब रिजल्ट देख सकते हो आप लोग। सबसे ज्यादा कोई रिजल्ट फेक नहीं है, सब रिजल्ट मेहनत की है। और ये बच्चे ऐसे हैं जो कि मेहनत करके लाए थे, लेकिन हाँ ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो फेक हैं, और इन्होंने मेहनत किया है और रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम एनालिसिस करके जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग क्लास देता हूं यूपी सीनेट में डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए। अच्छा, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 क्वेश्चन बहुत आसान होता है, और इंग्लिश के भी 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें, अच्छा कितना समय होता है, तो 2 घंटा 40 मिनट का समय, 2 घंटा 20 मिनट मतलब 140 मिनट का समय होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 120 क्वेश्चन होते हैं, 11 12 का सिलेबस होता है, मैंने बता दिया। अगर आपको सिलेबस को अच्छे से देखना है ना, कैसा सिलेबस है और इस साल क्वेश्चन किस लेवल का आया था, तो आपको
उसके पिछली साल क्वेश्चन किस लेवल का आया था, तो आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लो फ्री में, यहां पर आप सिलेबस जाके देख सकते हो। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को सर्च कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे सिलेबस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जब सिलेबस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, है ना, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लिक करके, क्योंकि इसमें और सब्जेक्ट की क्लासेस और टीम की क्लासेस चलती हैं, तो आपको केवल बीएससी नर्सिंग पे सेलेक्ट करके जाना है। जब सिलेबस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपके अलग अलग स्टेट का जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस दिया हुआ है और प्रीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तैयारी शुरू करने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखो किस लेवल के आए हैं क्वेश्चन, 2025 में कैसे आए हैं, 24 में क्वेश्चन आए हैं, 23 में कैसे क्वेश्चन आए, उसके बाद तैयारी की शुरुआत दमदार तरीके से शुरू करो। और ये वे बच्चे हैं जो ये 2025 के बच्चे हैं जो कि सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है ना। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग की, तो हम लोगों की टीम के द्वारा एक बढ़िया सा कोर्स डिजाइन किया गया है, यकीन बैच, जिसमें आपको वो सब चीजें दी जा रही हैं जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है। और मैं ये कहना चाहता हूं, आप कहीं से बीएससी कर रहे हो, किसी भी कॉलेज से, आप करते रहो। यहाँ पे 3-4 घंटे 5 घंटे की क्लास चलती है, 5 सब्जेक्ट है, 5 से 6 घंटे की क्लासेस होती हैं। 5 से 6 घंटे की रेगुलर क्लास अगर हमको आप देते हो और लगातार अभी से देते हो और क्लासेस शुरू भी हो चुकी हैं, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, इतना मैं बता देता हूं। 100+ अगर नंबर आप लाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, 100+ का टारगेट रख के चलना है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, अभी से अगर आप सिलेबस शुरू कर रहे हो, मेरे साथ तैयारी की शुरू कर रहे हो और लगातार अंतिम समय तक करने का संकल्प ले रहे हो, तो मैं आपको बस मेरी क्लास देख लेना और जो पढ़ाऊंगा उसको रिवीजन कर लेना। आपको मैं टॉप कॉलेज जो उत्तर प्रदेश का है वह केजीएमयू, उसमें सिलेक्शन करा दूंगा। लेकिन बस यही है कि लगातार आपको करना है, बीच में छोड़ना नहीं है, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के आपको करना है। और जितना रोज पढ़ाऊंगा उतना रिवीजन करना है। 5-6 घंटे पढ़ाऊंगा तो 2-4-5 घंटे अपने से रिवीजन कर लेना। बाकी उसके बाद जो बीएससी यूसी कर रहे हो उसका पढ़ाई करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं करना है बीएससी यूसी पढ़ाई तो और अच्छे से इसका रिवीजन करते रहना। लेकिन मेरे लिए 5 घंटे की क्लास प्लस 5 घंटे रिवीजन, मतलब 5-6 घंटे हम पढ़ा रहे हैं, 2-3 घंटे आप अपने से रिवीजन कर लो, तो 7-8 घंटे पढ़ाई करो, बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर शुरू से करोगे तो 200% हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। अच्छा, का इसमें मिलता है, लाइव क्लास डेली मिलता है, डाउट क्लास मिलता है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन पूरा सिलेबस कराए जाएंगे, और सबसे बड़ी बात मॉक टेस्ट भी होगा, चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यू बेस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नीट लेवल नहीं ले जाएंगे, केवल बीएससी नर्सिंग लेवल वही पढ़ाएंगे। और मैं यहाँ पे सीनेट लिखा हूं, ऐसा नहीं कि मेरी क्लास में नीट सीनेट सब कुछ लिखा है, तो हम नीट उट की तैयारी नहीं कराते हैं भैया, सीनेट की तैयारी करते हैं। तो आपको ऐसा टीम चुनना है जो सीनेट की तैयारी कराती हो और सीनेट के लेवल का पढ़ाता हो। एक बार सीनेट में चले गए, बाद में नीट करके डॉक्टर बनने का प्लान है तो डॉक्टर की भी तैयारी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, तो 72 75 28 83 66, है ना, ये नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हो या अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके खुद से ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम फीस, मात्र 899 रुपए इसका चार्ज है, और एक बार पूरा सिलेबस आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो बढ़िया तरीके से 899 में। अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन प्रैक्टिस कर लो तो सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी पूरे साल के लिए करना चाहोगे तो उसके लिए अलग बैच है। पूरे साल और एक बार सिलेबस कंप्लीट में अंतर है, जैसे पूरे साल में हम 3 बार सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, उसका अलग बैच है, यकीन प्रो बैच कहा जाता है, और उसमें 3 बार सिलेबस कंप्लीट होगा। और एक बार केवल सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो यकीन बैच है, जिसका फीस मात्र 899 रुपए। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करके अपने से रिवीजन करते रहो। अगर आपको लगता है हम खुद रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो 3 बार वाले सिलेबस में एडमिशन ले लेना यकीन प्रो बैच में, उसका थोड़ा सा आपको फीस थोड़ा ज्यादा लगेगा। आप इस नंबर पर फोन करके और अधिक जानकारी ले सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, सिलेक्शन लेना है, मेहनत करना है तो लेना, ये नहीं कि केवल संख्या बढ़ाने के लिए। घर वालों का पैसा इस समय अगर आप मुझे दे रहे हो, मुझे क्या दे रहे हो, तैयारी के लिए दे रहे हो, हम इतना ज्यादा ले भी नहीं रहा हूं, एक सहयोग राशि ले रहा हूं आपसे। तो भाई एक चीज है, मुझे सिलेक्शन भी चाहिए, मुझे सिलेक्शन भी चाहिए। इसका फॉर्म कब आता है, तो फॉर्म आपका मार्च में आएगा, और मैं आपका जो सिलेबस है मार्च से बहुत पहले कंप्लीट कर दूंगा। हमको लगा नवंबर दिसंबर तक ही सिलेबस बढ़िया तरीके से आराम से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बार सिलेबस, तीसरी बार सिलेबस, पेपर जब जून में होता है, मई में जून में पेपर होता है, तब तक 3 बार मैं पढ़ा दूंगा इसको। 3 बार अगर पढ़ लिए पूरे सिलेबस को तो रोकने से, सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जिससे भी बैच लेना है तुरंत इस नंबर पे कॉल करके मेहनत के साथ में बैच ले सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को जय माता सरस्वती।